कर करके लड़ना चाहिए और राजनीतिक में एमएलए और एमपी बनना चाहिए, तो वो नेताओं के जो है पीछे लग्गू बन जाती है। तो कहीं ना कहीं महिला भी उतना ही दोषी है जितना के हमारे सिस्टम दोषी है। जर्नलिस्ट महोदय, दिल्ली के विधानसभा का राजनीतिक विषाद बिछा हुआ है। जनता ने भी करीब करीब मन बना लिए हैं। राजनीतिक उसको लुभावने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए हर वो भरसक कोशिश कर रही है कि वो उनको वोट मिल जाए। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है, और खास करके दिल्ली जो भारत की राजधानी है, 36 राज्यों के लोग यहां रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। यहां मुख्य मुद्दा से लोग भटके हुए, मुख्य मुद्दा की बात ही नहीं कोई कर रहा। खास करके दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, आंशिक राज्य है। यहां पे केंद्र सरकार है, यहां पे एम्बेसडर लोग रहते हैं और तमाम लोग रहते हैं। तो सबसे पहले तो पूर्ण राज्य की पहले भी बात उठी थी कि हमें पूर्ण राज्य की चाहिए, तो लोग पूर्ण राज्य को भूल गए। और फिर जो बनते हैं वो कहते हैं जी मुझे केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, गवर्नर काम नहीं करता, मुझे यूपी और हरियाणा पड़ोसी राज्य तंग करते रहते हैं जी। तो जब सबसे पहले पूर्ण राज्य की बात करो, आधा अधूरा राज्य में आप रेवड़ी की देने की, आप मुफ्त देने की बात करते हो, कहां से दोगे जब आपके पास जमीन नहीं है? जमीन केंद्र सरकार के पास है, रोजगार का सारा जो है विभाग केंद्र सरकार के पास है, पुलिस केंद्र सरकार के पास है। तो पहले पूर्ण राज्य ले लो, तो पुलिस भी होगी, तो व्यवस्था भी करोगे, आप जमीन होगी तो आप उस पर जो है एमसीडी को कह रहे हैं घर दूंगा बना करके सबको, तो एमसीडी वाले को, ऑफिसर को आप घर बना के दोगे। क्योंकि एमसीडी आप राज कर रहे हो, आपके वार्ड काउंसलर है, उनको घर बना के दोगे। और जो रन बसेरा में है, जो गरीब है, जो जमुना के किनारे सो रहा है, जो झुग्गी में सो रहा है, उनको ऐसे मार दोगे और फिर कहोगे कि महिलाओं को मैं 2100 दूंगा। अरे जब पहले तुमने नहीं दिया, पहले तुमने 10वीं पास 12वीं पास को 1 लाख देने की बात की थी, दिया क्या? अब कह रहे हो कि मैं पीएचडी करने जाओगे युवक तो सारा। अरे जब वो जो गरीब आदमी है, जो अंबेडकरवादी है, वो बेचारा 10वीं पास नहीं कर सकता, 8वीं नहीं कर सकता, 12वीं नहीं कर, पीएचडी करेगा खाक? वो कॉलेज तो जा ही नहीं सकता। तो जब कॉलेज ही नहीं जाएगा तो पीएचडी कैसे करेगा? तो पीएचडी नहीं करेगा तो किसको पैसा दोगे तुम? तो ये सब जुमलाबाजी नहीं है तो क्या है? जैसे मोदी जी ने कहा 15 लाख दूंगा, तो जना 15 लाख तेरे पास है, न ब्लैक मनी आएगा, न जो ब्रिटिश सरकार से मुआवजा लोगे, न कहीं और से आएगा, तो कहोगे ये तो हमारा स्टंट था, इलेक्शन स्टंट। तो आप भी इलेक्शन स्टंट कर रहे हो, आप भी लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हो। तो इस तरह से आज आप कह रहे हो कि मैं जो है ग्रंथियों को और पंडितों को 18,000 रुपया दूंगा, तो मुसलमानों को और पंडितों को जो 4,500 देने की जो वादा किया था वो अभी तक क्यों नहीं दिया? तो जब 4,500 नहीं दिया तो 18,000 कहां से दोगे? तो ये सारी चीजें, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। और खास करके जो हमारी मासूम महिलाएं हैं, हमारी जो भोली जो महिलाएं हैं, जो समझती नहीं है राजनीति को, समझती नहीं है इकोनॉमिक्स को, समझती नहीं है मैथमेटिक्स को, वो उसके बहकावे में आ जाती है। और यही वजह है कि महिला महिला का विरोधी, महिला महिला को गाली, कभी मायावती को, कभी ममता को, कभी उसको, ये महिला महिला को बेइज्जत करती है। और जब महिलाओं के साथ अव्यवहार होता है, जब महिलाओं के साथ रेप होता है, महिलाओं के साथ उनका अपहरण होता है, महिलाओं को जो है लोग गालियां देते हैं, कभी हेमा मालिनी की गाल, कभी प्रियंका गांधी का गाल और पता नहीं क्या क्या, तो महिलाएं मुस्कुराते रहती हैं। उनको विरोध करना चाहिए, महिला को एकजुट होकर करके लड़ना चाहिए और राजनीतिक में एमएलए और एमपी बनना चाहिए, तो वो नेताओं के जो है पीछे लग्गू बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं महिला भी उतना ही दोषी है जितना के हमारे सिस्टम दोषी है। वहां वो फायदा उठाते हैं, कोमल महिलाओं को, भोली भाली महिलाओं को ठगते हैं और ये महिलाएं खुद ठगी जाती हैं। तो आज महिला महिला की दोषी है, महिला महिला की दुश्मन है। उनको जागना होगा, समझना होगा, एका करना होगा, तभी दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली में हर, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब महिलाओं को, चूंकि महिला को बहुत आसान है समझाना,
प्यार जरा सा, महिलाओं को जरा सा कोई प्यार से आई लव यू कह दे कि मैं आप कितनी अच्छी लगती हो, चाहे वो काली हो चाहे वो बदसूरत हो, लेकिन एक महिला को अगर आप कह दो कि आपसे सुंदर कोई नहीं होगा, वो लज्जा से अपने जो है घूंघट में कि आज मुझे किसी ने मेरा कितना अच्छा बड़ाई कर दिया। तो यही हमारी आज स्थिति है और इसी का ये नेता लोग फायदा उठा रहे हैं और हमारी चीजों को समझते नहीं है। दिल्ली का जो बजट 80,000 करोड़ है वो कहां जा रहा है? दिल्ली का 625 करोड़ विज्ञापन का कहां जा रहा है? 2700 करोड़ जो जमुना की सफाई के लिए गया कहां जा रहा है? हमारे तमाम बड़े बड़े व्यापारी, सारे बिजनेसमैन दिल्ली में रहता है, उसका चंदा धंधा होता है। यही रेहड़ी पटरी वाले लोग 800 करोड़ हर साल जो है ये जो उगाही का पैसा ये रोज और हफ्ता देते हैं। इनसे जाके इनके घर से पूछिए, इनसे पूछिए कि रोज का उगाही कितना होता है। उसका पैसा पुलिस विभाग में जाता है, उसका पैसा एमसीडी में जाता है, उसका पैसा दिल्ली सरकार को जाता है। ये सब कहां जा रहा है? तो ये सब लूट सके तो लूट, और उसमें जो है लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। इसलिए जरूरी आन पड़ा है कि मानवता के आधार पे काम करने वाले लोगों को और अहरा नेशनल पार्टी, इनवेलेप को और राष्ट्रीय महागठबंधन जो हम लोग जो है जो काम करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, उसके लिए शपथ भर रहे हैं कि हम लोग जो है अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी चल संपत्ति जब्त होगी, सदस्यता खत्म होगी, पार्टी खत्म होगी। ऐसी वादा करके आए ना, तो ये वादा जो करना चाहिए वो नहीं करते। आज हमें जरूरत है मुख्य मुद्दा को लेना, ये हमारे नौजवानों को जो है आर्थिक आजादी कैसे हो, रोजगार कैसे मिले, बेघर को घर कैसे मिले, सभी को और महंगाई पे अंकुश कैसे लगे, इसकी बात नहीं होती, बल्कि रेवड़ी देने की बात करते हैं। देंगे? अरे कहां से देंगे? तुम वोट मांग रहे हो, तुम खुद वोट मांगे हो और फिर मुझे देने की बात कर रहे हो। जनार्दन से बात कर रहे हो, भगवान से बात कर रहे हो। भगवान को तुम जो है लालच दे रहे हो, तुम उसे खरीदना चाहते हो, तुम उसको भ्रष्टाचारी बनाना चाहते हो। एक तरफ कहते हो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष रूप से पैसा दे करके, लोभन दे करके, कुछ दे करके, कोई 1100 बांट रहा है, कोई 1000 बांट रहा है, कोई 100 बांट रहा है, तो ये सब दे करके अब जनता को खरीदना चाहते हो, भ्रष्टाचारी बनाना चाहते हो। तो ये सब नहीं होगा। दिल्ली के अंदर लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। 5 फरवरी को मैं आपके चैनल से जनता से आगाह करता हूं, जनता से अपील करता हूं कि सभी लोग 100% वोट दीजिए, सब घर से निकलिए और अपने चहेते को, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे छोटी पार्टी का हो, अपने भाई भतीजा को हो या आपके क्षेत्र का हो, उनको वोट दीजिए। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस को वोट मत देना, क्योंकि ये तीनों लुटेरे हैं। ये तीनों मिल करके कभी ये कभी वो अल्टा पलटी कर करके, इनका नेता उनमें, उनका नेता उनमें, यही दल बंधु कर करके ये राज करना चाहते हैं और आपको बेवकूफ बनाते हैं। कहीं ना कहीं आप अगर इसमें से एक भी पार्टी राज सत्ता में आती है तो आप ठगे जाओगे और आपका हक अधिकार मारा जाएगा। ये आप सोच लीजिए, समझ लीजिए और डॉक्टर दुआ की बातों को याद रखिएगा और तब आपको अफसोस होगा और फिर आप आएंगे कि मानवाधिकार कहां गया, मानवाधिकार हमें साथ नहीं दे रहा है। तब हम आपसे पूछेंगे जब आपको समझाया था तो आप कहां थे। इसीलिए आप सोच समझ के वोट दीजिएगा, लेकिन वोट जरूर दीजिए।